हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। ये पेपर है आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का HPSC, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर इन इरिगेशन डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर इन सिविल इंजीनियरिंग। ये एग्ज़ाम आपका हुआ है 2024 के अंदर और 8 सितंबर को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है हरियाणा के अंदर। तो इस पेपर के अंदर 100 क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर हम मोस्टली जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को यहाँ पर देखेंगे। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को जिन्हें मैंने सॉल्व किया है उनके आंसर्स को भी हम साथ में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं यहाँ पर कि पेपर के अंदर जिनके ऑप्शंस मैच नहीं करते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आंसर्स को हम यहाँ पर स्किप कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। और इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर अ वाटर सैंपल हैविंग अ टोटल हार्डनेस ऑफ 200 mg per liter as a calcium carbonate and alkalinity of 250 mg per liter, the carbonate hardness is कार्बोनेट हार्डनेस जो होगी वो होगी 200 mg पर लीटर एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होगी वो भी 200। दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। द पाइप मेन कैरिंग वाटर फ्रॉम द सोर्स टू द रिजर्वायर आर डिजाइंड फॉर द इट इज डिजाइंड फॉर द मैक्सिमम डेली ड्राफ्ट। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Question number 3. A water having a pH of 11 having hydroxyl ion concentration equals to, it is equals to 10 is to power minus 3, 10 is to power plus 3. Option number C is the correct answer. Question number 3. Question number 4. Question number 4. The settling velocity of inorganic particles in a sedimentation tank of a water treatment plant is governed by, it is governed by the Stokes law. Option C is the correct answer रहेगा यहाँ पर। Question number 5. Which of the following treatment will be indicated for the rural water supply from a deep groundwater sources? सो ये रहेंगे आपके पोटेशियम पर मैग्नेट डोजिंग एंड ब्लीचिंग पाउडर एप्लीकेशन। दैट इज 3 and 4। ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6. द फ्लो वेलोसिटी इन अ सीवर डज नॉट डिपेंड्स ऑन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स लेंथ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। टेम्परेचर वेरिएशन अफेक्ट्स द, इट अफेक्ट्स द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया इन सीवेज, विस्कोसिटी ऑफ सीवेज, solubility of gas in सीवेज। तो मतलब यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8. वेल ऑक्सीडाइज सीवेज will contain nitrogen largely in the form of nitrates. The microbial utilization of organics is फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10. For a grit chamber, if the recommended flow velocity is 0.25 meter per second and the detention period of 1 minute, then the length of tank is 15 meter. Option A is the correct answer रहेगा। The gas which is evolved in sludge digestion tank is mainly composed of the methane. Option D is the correct answer. Question number 11. Question number 12. Activated sludge is the sludge in secondary tank after aeration and reach microbial mass. Poisonous gas responsible for causing the catastrophic Bhopal gas tragedy in 1984 in India was methyl isocyanate. That is option B is the correct answer. Question number 13. Question number 14. The liquid that is percolated through the solid waste and has extracted dissolved or suspended material from it called as the latches. That is option B is the correct answer. Question number 14. Question number 15. The following reaction takes place during anaerobic digestion of organics. So that is प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका रहेगा सबसे पहला होगा अल्काइन फॉर्मेशन फर्मेंटेशन, देन एसिड रिग्रेशन, एसिड फर्मेंटेशन, नाउ मीथेन प्रोडक्शन। तो यहाँ पर आपका मैच बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल आर यूज्ड एज अ लैंडफिल सीलेंट फॉर कंट्रोल ऑफ गैस एंड लचेट मूवमेंट। सो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा दैट इज
पेंटोनाइट एंड ब्यूटाइल रबर, दैट इज ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, hot wire anemometer is used to measure, it is used to measure the instantaneous velocity flow or flow velocity. Option B is the correct answer. Question number 18, the critical state of flow in a non-rectangular channel is expressed as a, so it is expressed as a q square upon g is equals to a cube upon t. Option A is the correct answer. The mild slope profile M2 occurs for the depth above the critical but below normal. Option B यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑफ वाटर ऑन अ फिक्स्ड वर्टिकल प्लेन निकालना है, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 13907.2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 20। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ अ ग्रेविटी डैम इज, इट इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22, द लॉस ऑफ एनर्जी इन अ हाइड्रोलिक जंप फॉर्म्ड इन अ रेक्टेंगुलर चैनल considering pre-jump depth as 0.25 meter and post-jump depth is 1 meter is, so that will be the 0.42 meter. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज, तो नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज क्या है, सिम्पसन रेन गॉज, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 23। 24 नंबर क्वेश्चन, इफ द अलाउबल एरर in the estimation of rainfall is 10% and coefficient of variation is 20%, then optimum number of rain gauge is, so 24 का करेक्ट आंसर होगा n equals to 4। the relationship between probability and recurrence interval t is given by, so it is given by the pt equals to 1। ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। वाटर स्टोर्ड इन रिजर्वायर बिलो द मिनिमम पूल लेवल इज, so that is the dead storage। 27 number question, the discharge passing over the Ogi spillway is given by, so it is given by the q is equals to CLH की पावर 3/2। ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, द डायमेंशन ऑफ स्टोरेज कोफिशिएंट फॉर अ कन्फाइंड एक्विफर इज M1 L1 T-2। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, for a pumping well discharge per unit drawdown is called as unit hydrograph। option number D is the correct answer, question number 29। question number 30, a canal is aligned at a right angle to the counter is called as, so it is called as a side slope canal। option B correct answer होगा। 31, for reservoir full condition the maximum normal stress in a gravity dam is produced at अ टो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, अ ग्रेविटी डैम इज हैविंग 100 मीटर डेप्थ इन अ रिजर्वायर, द हाइड्रोडायनामिक प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू द अर्थक्वेक एक्ट एट अ हाइट ऑफ, सो इट एक्ट एट द हाइट ऑफ 42.44 मीटर अबव द बेस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। अ स्ट्रीमलाइन बॉडी इज डिफाइंड एज अ बॉडी अबाउट विच फ्लो इज टर्बुलेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट विल बी द पॉइजन्स रेशियो इफ द बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आर के एंड जी रिस्पेक्टिवली, सो 34 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35, सो अ शॉर्ट कॉलम ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर and internal diameter d carries a eccentric load W. The greatest eccentricity which the load can have without producing tension on the cross section of the column would be, so ये होगा आपका d कैपिटल D प्लस कैपिटल D स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर अपॉन 8d, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। 36 की बात करते हैं। इन द यूलर्स फार्मूला द बल्किंग लोड is given this much, the value of factor n is least in case of the column with one end fixed and one end free। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, इन इलास्टिक बॉडी हैविंग पॉइजन्स रेशियो म्यू इज सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस
sigma x in the longitudinal direction if the lateral strain in the other two direction are prevented by applying sigma y sigma z in those direction, then sigma y sigma z is equals to, so this must be equals to the sigma x upon mu square plus 1. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का. क्वेश्चन नंबर 38. A beam has a solid circular cross section having a diameter d. If the section of the beam is subjected to the shear force F, the maximum shear stress in the cross section is given by, it has been given by the 16F upon 3 pi d square. Option number A is the correct answer. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 39 का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर है ही नहीं, जो आंसर होगा वो ऑप्शन में नहीं है, तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 39 को मैं यहाँ पर स्किप करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं हम. When there is a reduction in amplitude over every cycle of vibration, then the body is said to have the damped vibration. Option C is the correct answer. Question number 41. As per IS 456/2000, the appropriate value of shrinkage strain in concrete is, so it is 0.003. Option B is the correct answer रहेगा क्वेश्चन नंबर 41 का. Now question number 42. In doubly reinforced section, stress in steel is compressed in normal. यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए. In a simply supported slab, alternate bar are curtailed at approximately 1/7 of the span. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा 43 का करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 45. As per IS 1392/2016, lap splices in column shall not be used for the bar of diameter larger than this diameter base 32 mm. ठीक है. एक्सप्रेशन ये आपको दिया गया है, एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम इज इक्वल्स टू, सो दिस इज द shear force at the section. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 46. A long shaft of diameter d is subjected to twist movement T at its end. The maximum normal stress acting at the cross section is equals to the 16T upon pi d cube. Option number A is the correct answer. Question number 47. The gusset plate are designed to resist the shear and bending. The end return in fillet weld should not be less than 1.5 size of the weld. Option number C is the correct answer रहेगा. Question number 49. A simply supported beam of span L is carrying uniformly distributed load of intensity W per meter on a central 1/3 span, has a maximum bending moment equals to, so this must be equals to the 5WL square upon 72. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50. A continuous beam having two equal span without any fixed support carrying uniformly distributed load of intensity W per meter on an entire beam has a central support reaction equals to, so that is equals to 5WL upon 8. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 51. As per IS 456/2000, the reinforced concrete in a sea water and or exposed directly along the sea coast shall be having grade at least M30. ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. एज पर IRC 31983, no vehicle shall have the width exceeding 2.5 meter. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53. On roads with restricted with the width or a single lane road, when two-way movement of traffic are permitted, the minimum stopping side distance should be equals to, so it will be the twice of stopping distance. That is option number A is the correct answer रहेगा यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 54. What will be the headlight side distance for a highway with a design speed of 70 kilometers per hour? So 54 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 103.75. For a flexible pavement design as per IRC 37/2018, what is the software used?
सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है यहाँ पर आपका IITPAVE। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 55। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, द सॉइल सबग्रिड मॉड्यूलस इज डायरेक्टली कंप्यूटेड फ्रॉम, सो फ्रॉम द प्लेट लोड बियरिंग टेस्ट डाटा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, द रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस फॉर 15 सेंटीमीटर थिक सीमेंट कॉन्क्रीट स्लैब हैविंग 78 centimeter. Option number C is the correct answer. Question number 58. The separation layer between PQC slab and DLC layer perform function of reduce inner layer friction and prevent reflection cracking. That is option D होगा यहाँ पर correct answer question number 58 का. Now question number 59. Which is the grade type used for bitumen in the field? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इन मार्शल मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन द सिलेंडर वाउल्ड यूज्ड एज अ डायमेंशन इसका डायमेंशन क्या होगा? इट विल बी द 10 सेंटीमीटर डाया एंड 6.35 सेंटीमीटर हाइट। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर होगा। अ फॉलिंग ग्रेडियंट फॉलोड बाई अ रेजिंग ग्रेडियंट इज नोन एज। 61 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मोनूमेंट ग्रेडियंट। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा। 62 की बात करते हैं। फॉर अ कर्व्ड रेलवे ट्रैक हैविंग रेडियस इतना दिया गया है, एक्चुअल कांट प्रोवाइडेड इतना है, परमिशियल डिफिशियंसी इतना दिया गया है, सेफ स्पीड ऑफ दिस कर्व क्या होगी? ये होगी आपकी 138.3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 62 नंबर क्वेश्चन। PCU passenger car unit value is not affected by, it is not affected by the pavement material characteristics. The runway length is इतनी दी गई है, standard condition to be provided at 410 meter above mean sea level, what will be the corrected length of the runway? So इसकी जो corrected length होगी वो होगी 2300 मीटर। दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 65, द कॉर्नर स्ट्रेस इन रिजिड पेवमेंट स्लैब यूजिंग कैली फार्मूला फॉर द पेमेंट डाटा। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 65 का दैट मीन्स 36.07। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 था वो, है ना। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ सर्विसेज फॉर अ रोडवेज हैज़ बीन सजेस्टेड बाय द हाईवे कैपेसिटी मैनुअल। ठीक है। तो यहाँ पर आपका होगा 6। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। ओके, आपको यहाँ निकालना है क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ ट्रैफिक एक्सेल। आपको ये डाटा दिया गया है, तो यहाँ पर आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 67 का दैट विल बी द 125.5 MSA। दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 को मैं यहाँ स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 68 को स्किप किया है, 69 पर आते हैं। इफ़ द ग्रेडियंट ऑफ द स्लोप इज 1:25, स्लोप ऑफ द ग्राउंड ऑफ डिग्री इज, ये कितना होगा? ये होगा 2.29 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, द जीरो ग्रेजुएशन इन अ प्रिज्मेटिक कंपास इज मार्क्ड इन द, सो इट इज मार्क्ड इन द साउथ एंड ऑफ द सर्कल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71, टू चेंज the reading on a circle while measuring the angle, so upper clamp is loosened and lower clamp is tight। that is option B यहाँ पर correct answer होगा। question number 72, if the latitude of a line is इतना and bearing इतना, then the length of the line आपको बतानी है। तो length of the line होगी 138.88 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए ऑन द ट्रांसवर्स इतना दिया गया है, लेंथ ऑफ द लाइन ए बी इतना है एंड बियरिंग इतना है। कोऑर्डिनेट ऑफ बी बताने हैं आपको। सो कोऑर्डिनेट ऑफ बी जो होगा वो होगा 86.5, 86.6 एंड 50। ठीक है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। द ट्रांजिट रूल फॉर एडजस्टमेंट ऑफ ट्रांसवर्स इज इमीनियंटली सूटेड। सो यहाँ पर आंसर होगा वेयर एंगुलर मेजरमेंट आर मोर प्रिसाइज देन द लीनियर मेजरमेंट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। यहाँ पर आपको दिए गई हैं, आपको डिफरेंस ऑफ एलिवेशन बिटवीन ए एंड बी बताना है। तो यहाँ पर आपका रहेगा 0.36 मीटर फॉल फ्रॉम ए टू बी।
ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। वर्टिकल कंट्रोल इन सर्वेइंग मीन्स, इसका मतलब क्या होता है 79 में, दैट इज इस्टेब्लिश एक्यूरेटली बेंचमार्क। A reverse curve is one. Reverse curve is one having two simple curves with center in opposite direction. Option number C is the correct answer रहेगा। Question number 81. The axis signal correction is applied to the trigonometrical leveling is correct for. So it is correct for the difference in height between the instrument and the signal height. Principle of least square state that the sum of the square of the error from the mean is minimum. Option number B is the correct answer रहेगा। 83 number question. Objective of cross section is to find the level of point perpendicular to the root. Bentonite is a chemically weathering volcanic ash, high plastic clay and montomironite mineral. That is all of the above रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84। 85 की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा फुली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल जिसका वॉल्यूम इतना दिया गया है और वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इतना है, वॉइड रेशियो आपको सॉइल सैंपल का निकालना है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए। वाइड रेशियो ऑफ सॉइल सैंपल इतना दिया गया है, पोरोसिटी आपको निकालना है, तो 86 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 0.4। क्वेश्चन नंबर 87। The plastic limit and plasticity index of a soil is 24% and 8% respectively. ठीक है। And the liquid limit of the soil in percentage आपको बतानी है, that will be the 32। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। द लिक्विड लिमिट ऑफ अ फाइन ग्रेन सॉइल इज 40%, प्लास्टिक लिमिट 15% है। तो सॉइल मास की प्रोफाइल क्या होगी यहाँ पर, तो ये होगी आपकी CL। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 को मैं यहाँ पर स्किप करता हूँ। 90 पे आते हैं। इन अ स्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट ऑफ ग्राउंड द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो एंड कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फॉर वर्टिकल फ्लो आपको दिया गया है, आपको रिलेशन बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पर होगा KH इज ग्रेटर देन KV। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 को स्किप करते हुए 91 को स्किप किया, 93 पर आते हैं हम। अ क्लेई सॉइल इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मली कंसोलिडेटेड इफ प्रिवेंट ओवरबर्डन प्रेशर इज अ हाईएस्ट इन द कंसोलिडेशन थ्योरी हिस्ट्री ऑफ द सॉइल मास। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 93 का। 94 की हम बात करें तो लोड ट्रांसफ़र थ्रू द स्किन फ्रैक्शन आपको दिया गया है और आपको निकालना है, लोड ट्रांसफ़र निकालना है आपको, तो ये आएगा 1099.5। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो कोफिशिएंट ग्रुप एफिशिएंसी फैक्टर फॉर द पाइल 9 पाइल्स इन अ स्क्वायर पैटर्न इतना दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा 95 नंबर करेक्ट आंसर। 95 का होगा 0.726। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। 96 को स्किप करते हैं। 97, 98, 99 की नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी MV एंड कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी K सैचुरेटेड क्ले ग्राउंड इतना दिया गया है एंड द कंसोलिडेशन आपको बतानी है। तो ये होगी आपकी 3.39 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है। एंड 100 नंबर क्वेश्चन में द फ्लो velocity of water through the saturated soil mass remains laminar if the Reynolds number is greater than। ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। तो ये था हमारा पेपर। बेसिकली दिस इज़ द पेपर ऑफ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन AE सिविल इंजीनियरिंग का पेपर था इन द इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर 2024 के अंदर ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है। 8 सितंबर को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। ठीक है, तो आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।